हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अशरा ज्ञान चैनल माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक द 6 टाइप्स ऑफ प्ले। क्या है ये प्ले? पहले इनके बारे में जानने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप सबसे। हाउ डिड यू ऑल प्ले ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड? कैसे खेलते थे आप सब लोग? ऑक्यूपाइड प्ले था, सॉलिटरी था, ऑनलुकर था, क्या है? अभी कैसे खेल रहे हो? आप बड़े हो या छोटे हो, अभी भी खेलते हो ना? यस और नो? तो इन सब क्वेश्चंस के लिए जवाब चाहिए तो आइए पूरा वीडियो देखिए, यू विल रियली एंजॉय सच में। हैव यू सीन दिस किड्स? दे आर एंजॉयिंग, है ना? खेल रहे हैं, कुछ पानी के साथ खेल रहे हैं, बच्चा उसके मम्मी के साथ। तो ये प्ले क्या होती है? प्ले इज नथिंग द बेस्ट वे, जो कुछ होता है, जो खुद को एंजॉय करते हो, जो कुछ आप करते हो एंजॉयमेंट से करते हो, वो होती है आपकी प्ले, है ना? इट्स अ बेस्ट वे टू लर्न। प्ले एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इट्स द वे हम सीखते हैं खुशी खुशी। एंड ये जो प्ले होती है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं व्हेन वो खेलते हैं ना। खेलना मीन्स प्लेइंग, राइट? प्लेइंग मीन्स खेलना। तो चिल्ड्रन जब खेलते हैं दे लर्न अ लॉट। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आदत डेवलप हो जाते हैं। एडवोकेटिंग फॉर देमसेल्व्स, यानी खुद का रीजनिंग देने में उनको हेल्प होती है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स में हेल्प होता है। सो अगर हमें ग्रुप दोस्तों के साथ काम करना है, दो ग्रुप से काम करना है, इन सब के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। और बीच दोस्तों के बीच हो या दूसरों के बीच, फैमिली में, कुछ भी, यू विल कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले दैट वी हैव लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड इस वीडियो में। तो ये होती है प्ले। प्ले में सोशल स्टेजेस ऑफ प्ले होते हैं। सोशल स्टेजेस जब मैं बोल रही हूँ, उनमें 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है अनऑक्यूपाइड प्ले, दूसरा सॉलिटरी प्ले, तीसरा ऑनलुकर प्ले, एंड फोर्थ पैरेलल प्ले, फिफ्थ इज एसोसिएटिव प्ले, एंड सिक्स सोशल प्ले। इन पिक्चर्स को देखते ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बट डू यू थिंक दिस प्ले इज ओनली फॉर किड्स? नहीं। अनऑक्यूपाइड प्ले बेसिकली, हाँ, आई कैन से कि ये इन्फेंट स्टेज वाले बच्चों जो कुछ होते हैं, वो जो बेसिक स्टार्टिंग पैदा होने के बाद 0 to 3 months में जो कुछ होता है, दैट कम्स अंडर योर अनऑक्यूपाइड प्ले। लेटर ये जो है, इन सम प्लेस में हम शामिल हैं। तो टू नो मोर, डोंट फॉरगेट डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक बटन। और ये जो मेरा बुक है, यू कैन बाय इट नाउ। अगर आप ग्रीन जोन में हो, लॉकडाउन का पीरियड है, अवेलेबल है अमेजोन में, तो खरीद लीजिएगा। नहीं तो ई बुक ऑलवेज अवेलेबल एंड इट्स बिलो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। डू परचेज फॉर अ कंप्लीट नोट्स। तो आइए देखते हैं हमारा अनऑक्यूपाइड प्ले, इंडिपेंडेंट और सॉलिटरी प्ले, इन सब के बारे में। तो ये जो कुछ होता है ना, अनऑक्यूपाइड प्ले जो कुछ मैं बोल रही हूँ, ये कहाँ शुरू होता है? एट बर्थ स्टेज। अनऑक्यूपाइड, ये सब आपके सीटेट के एग्जाम्स, जो कुछ एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें कई बार सॉलिटरी प्ले बोलते हैं, इंडिपेंडेंट प्ले बोलते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर। नॉट टू वरी, नाउ यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन देम। तो अनऑक्यूपाइड प्ले यानी ये जो रैंडम मोमेंट्स जब बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स, जो दे मेक इट विथ नो क्लियर पर्पस, उनको कोई पर्पस नहीं थी, यूं ही हाथ और पांव चलते रहते हैं, है ना? दिस इज द एक्चुअल बिगनिंग ऑफ प्ले। वो ज्यादा सोचते नहीं, सिर्फ देख के दे विल जस्ट प्ले विदाउट एनी रीजन। अनऑक्यूपाइड, दैट इज व्हाट दैट स्टार्ट्स इन द फर्स्ट स्टेज, दैट हम बोल सकते हैं अनऑक्यूपाइड प्ले। और दूसरा होता है, नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात, सॉलिटरी प्ले एंड इंडिपेंडेंट प्ले। बिकॉज मेनी साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं, सॉलिटरी प्ले, इंडिपेंडेंट प्ले के नामों से वो बहुत कुछ बोल चुके थे हमें अबाउट ऑब्जेक्टिव परमानेंस। अगर पिगेट का नाम लीजिएगा, कोई और, राइट, एरिक्सन के बात लेंगे, तो इन सब ने बहुत इनके बारे में बात कर चुके हैं अबाउट सॉलिटरी प्ले, इंडिपेंडेंट प्ले और, राइट? सो नाउ कमिंग टू आवर सॉलिटरी प्ले, और इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट प्ले। बच्चे क्या करते हैं? ये एक होती है अर्ली स्टेजेस ऑफ प्ले, जहां बच्चे दे हैव नॉट डेवलप्ड सोशली, यानी सिर्फ मम्मी पापा, उसके बाद वो इतना ज्यादा टाइम सबके साथ सोशल मूवमेंट थोड़ी ही ना होता है। तो अगर आप कभी ऑब्जर्व किए, बच्चों को ऐसे बिठाते हो 6 महीने 8 महीने, बच्चे ऐसे बैठ के भी खुद खेलते हैं। अगर उनके सामने कोई भी टॉयज दो, 3 महीने 4 महीने, आप हाथ में कुछ भी दे देना, उसको देख के वो
खुद प्ले करते हैं, वो खुद खेलते हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस के लिए या किसी और का अटेंशन के लिए वो कुछ नहीं करते, खुद एंजॉय करते हैं। सॉलिटरी प्ले बोलते हैं, यानी अकेला खेलना, विथ अकेला खेलना। सॉलिटरी प्ले इज ऑफन फर्स्ट सीन, ये कहाँ कब से देखते हैं हम? 0 एज, फ्रॉम द मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न टिल 2 years, ये बहुत कुछ देख सकते हैं। क्योंकि इस समय में वो ज्यादा इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो दूसरे प्ले भी इन्वॉल्व। ऐसा है कि जो भी टाइप्स ऑफ प्ले, दे कैन ऑल बी इन वन पर्सन इन द सेम एज, not necessary. Okay, but when I'm coming to solitary play and all, ये 0 to 2 years में होता है, जहाँ बच्चे is not yet started interacting and playing with other kids, वो होती है आपके solitary play। very very important play, जैसा मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप सॉलिटरी प्ले में एग्जाम्पल्स चाहिए आपको, इफ यू वांट टू रियली नो, अरे बच्चे बुक्स में देखते हैं ना कलरफुल पिक्चर्स, वो सब कम्स अंडर दैट इटसेल्फ इज अ सॉलिटरी प्ले। अरे बाउल्स एक के ऊपर एक भी हम लगाते हैं, बॉटल्स को कैप डालते हैं, कैप निकालते हैं, बॉक्स ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, इंटैक्ट वो जिम वाली यूटेंसिल्स वाली खेल, खुद बैठ के जो कुछ खेलते हैं ना, प्लेइंग विद ब्लॉक्स, प्लेइंग विद स्मॉल स्मॉल यूटेंसिल्स, लड़कियां बहुत करती हैं वैसे। तो ये सब आते हैं आपके बुक्स में भी, ऐसे कलर पिक्चर्स ऐसे ऐसे, दैट इज ऑल्सो अ प्ले। ओके, लुकिंग इनटू द बुक, रीडिंग थ्रू, फ्लिपिंग देयर ओन ऑन देयर ओन, जो कुछ वो करते हैं ना खुद, दैट इज ऑल सॉलिटरी प्ले। एंड नेक्स्ट कम्स दी ऑन लुकर प्ले, यानी ये जो होता है हैपेंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी बच्चों टॉडलर्स जो कुछ होते हैं ना, ये 2 साल से या 1 year से 3 years वाले बच्चे, वो खेलते हैं। दिस स्टेज इज व्हेन चिल्ड्रन वॉच अदर्स प्ले, वो खेलते, वो दूसरों को देखते हैं कि वो कैसे खेल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो भी उनको खेल जैसे ही लगता है बच्चों के लिए। द चाइल्ड हु इज लुकिंग एट द अदर्स हु आर प्लेइंग मे आस्क क्वेश्चंस ऑफ अदर चिल्ड्रन, बट देयर इज नो एफर्ट टू जॉइन द प्ले, यानी वो कुछ एफर्ट नहीं लेते कि वो उसमें शामिल हो, लेकिन यूं ही देख के एंजॉय कर लेते हैं। वो जॉय, दे एंजॉय द अदर्स, लुकिंग एट अदर्स, एंड ये ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा शर्मा रहा है, नहीं तो उसको रूल्स मालूम नहीं है, और या जस्ट हेजिटेंट टू जॉइन द गेम, ऐसा ही होता है। दैट इज व्हाट यू कॉल एज ऑन लुकर प्ले। नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि अभी आप रिलेट कर पा रहे हो? सॉलिटरी प्ले हम भी खेलते हैं, सॉलिटरी प्ले होता है हम में भी, नॉट नेसेसरी आपका एज फैक्टर यहाँ पे नहीं है। शुरू वाली बात में जो कुछ बोल रही हूँ, ज्यादातर स्टार्टिंग स्टेजेस 0 to 2 years होते हैं, लाइफ लॉन्ग ये होती है हमारे जिंदगी में। आप क्या खुद बैठ के काम खेलते हैं? नहीं, कभी कभी खेलते हैं ना, अभी वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो दैट्स ऑल सॉलिटरी प्ले। फोन में अकेले बैठ के गेम्स खेलते हो, उसको क्या, कौन सी प्ले बोल सकते हैं हम? सॉलिटरी प्ले या इंडिपेंडेंट प्ले, राइट? नेक्स्ट ऑन लुकर प्ले, कोई और खेल रहे हैं और आप देख रहे हो, ये होती है ऑन लुकर वाली बात, वेरी सिंपल। और पैरेलल प्ले क्या होती है? The play that is said to be the first social activity of a child with his friends. Parallel play, यानी वो खेलता है, दूसरों के साथ भी खेलता है, वो खेलता है और दूसरों क्या कर रहे हैं उसको वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी देखता है। दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्ले। यानी वो खुद अगर क्या एक अच्छा एग्जांपल देंगे, पार्क जाएंगे तो पार्क में क्या करते हैं बच्चे? वो खुद खेलते रहते हैं, दूसरों को भी देखते हैं कि वो कैसे खेल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर ही कंप्लीट्स 12 months ऑफ हिज बर्थ। ये जो पैरेलल प्ले होती है ना, ये दिस स्टार्ट्स और when he completes 12 months of the month, this is when you can see ये parallel play वाली बात। Now coming to associative play, ये क्या होती है? एसोसिएट, यानी हम मेरे एसोसिएट है, हम बड़ों में कहते हैं ना ऐसे बात। तो ये होती है अराउंड 3 to 4 years के एज में। बच्चे क्या होता है, दे वेरी मच इंटरेस्टेड इन अदर चिल्ड्रन, दे वांट टॉयज से ज्यादा दूसरों से मिलने में बहुत उनमें खुशी होती है। इट्स अ फॉर्म ऑफ प्ले इन विच a group of children, particularly in similar or identical activities, without formal organization, group direction, group और definite को, यानी बच्चे खुद ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे को देख के, वो जस्ट दे ट्राई टू गेट टुगेदर विद अदर चिल्ड्रन एंड ट्राई टू
प्ले टुगेदर, ये होती है एसोसिएटिव प्ले। मेजरली एट द एज ऑफ 3 देन दे रियली हाइपर एक्टिव। सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी ये करते हैं एसोसिएटिव प्ले, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोऑपरेटिव प्ले, दैट इज अ सोशल प्ले। ये बहुत हेल्प होती है बच्चों के लिए। अलाउज चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद अदर्स, एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ट्राई आउट न्यू आइडियाज। ये क्या करती है सोशल प्ले, यानी हर बच्चों, दूसरे बच्चों के साथ मिलना, उनका रूल्स फॉलो करना, ये सब जो कुछ मैं प्ले 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 बोल रही हूँ ना, ऑल दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अगर अब डीपली यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये सॉलिटरी प्ले, इंडिपेंडेंट प्ले, हाउ यूजफुल इज इट? कभी सोचा है? बच्चों में दिस एक्चुअली कॉजेस इंडिपेंडेंस, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ बीइंग इंडिपेंडेंट, खुद सोचना शुरू करते हैं यहाँ से। सो दिस हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द person on as a whole। तो सॉलिटरी प्ले इज ऑल्सो यूजफुल। बड़े भी सॉलिटरी प्ले होते हैं, बड़ों में भी ऑनलुकर प्ले होती है, पैरेलल प्ले होती है, सब। देर इज नो एज फैक्टर हियर। शुरू वाली बात ही मैंने बोला है, यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन कोई कुछ भी नहीं होता, बिकॉज दिस इज समथिंग वी ऑल आर डूइंग इन आवर लाइफ्स, है ना। सिर्फ अनऑक्यूपाइड प्ले में बोल सकती हूँ विदाउट ए रैंडम मूवमेंट्स दैट इनफैक्ट विद नो क्लियर पर्पस, ये होती है अनऑक्यूपाइड। उससे अलावा ये सब डोंट टेक एज इनटू द फैक्टर, लेकिन ये सब में हम देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर सॉलिटरी प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आपको एग्जाम्स में, सीटेट एग्जाम में, कोई टेट एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलल प्ले ऑल्सो एंड सोशल प्ले। होप आप सबको पसंद आया मेरा वीडियो। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और नीचे गए डिस्क्रिप्शंस में मेरे दूसरे पूरे सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बेस्ट ऑफ ऑल सीरीज विथ एमसीक्यूज, वो भी ज़रूर वॉच आउट फॉर दोज थिंग्स। साइकोलॉजी एंड थीरीज को भी वॉच आउट कर लेना। Thank you. Wish you all a great, safe day. And I want to let you all know I'm back to Hyderabad. Now it's home quarantine. Chalo, take care. Bye bye.